दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेजर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रियल एनालिसिस के नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर of open set is an open set। हमारे पास बहुत सारे ओपन सेट हैं। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि उनका इंटरसेक्शन भी ओपन सेट होगा। तो ओपन सेट से पहले आपको नेबरहुड पता होना चाहिए और ओपन सेट पता होना चाहिए। नेबरहुड क्या है हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया है। ओपन सेट क्या है ये भी पुराने वीडियो में सेट डिस्कस किया है। अब इसके आगे अगर कोई सेट ओपन सेट है तो इसका अर्थ है कि वह अपने हर नंबर का नेबरहुड है। तो हमें पहले दो ओपन सेट सेलेक्ट करना है। फर्स्ट वी सपोज G1 एंड G2 बी टू ओपन सेट। अब इसमें दो केस हो सकते हैं। G1 इंटरसेक्शन G2 5 हो सकता है और G1 इंटरसेक्शन G2 5 नहीं भी हो सकता है। 5 की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि अगर G1 इंटरसेक्शन G2 5 है तो इनका इंटरसेक्शन ऑब्वियसली ओपन सेट होगा। इफ G1 इंटरसेक्शन G2 बराबर 5 तो इसको कहने की जरूरत ही नहीं है कि थ्योरम ऑब्वियसली प्रूफ हो जाएगी। अब नेक्स्ट केस, अगर हमने कहा है कि G1 इंटरसेक्शन G2 नॉट इक्वल्स टू 5 है, इसका मतलब है कि G1 इंटरसेक्शन G2 के अंदर कम से कम एक एलिमेंट X एग्जिस्ट है। अगर हम कह रहे हैं X बिलोंगिंग टू G1 इंटरसेक्शन G2 तो X G1 में भी होगा श्योर, और इंटरसेक्शन के लिए ऑलवेज एंड यूज किया जाता है। X बिलोंगिंग टू G1 एंड X बिलोंगिंग टू G, इसका मतलब है X 100% G1 में है और X 100% G2 में है। हमने कहा X बिलोंगिंग टू G1, इसका मतलब है G1 X का नेबरहुड होगा। क्यों? क्योंकि ओपन सेट है G1 और ओपन सेट अपने हर नंबर का नेबरहुड होता है। बिल्कुल इसी तरीके से X अगर G2 के अंदर है तो G2 भी X का नेबरहुड होगा। क्यों? क्योंकि G2 भी ओपन सेट है। ओपन सेट का मतलब है वह सेट जो अपने हर नंबर का नेबरहुड है। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से अगर X A में है और X B में भी है तो X 100% A इंटरसेक्शन B में रहेगा। सेम वे अगर G1 NBD है X का, G2 है NBD X का, तो ऑब्वियसली G1 इंटरसेक्शन G2 भी NBD होगा X का। अगर G1 इंटरसेक्शन G2 NBD है X का और X आर्बिट्रेरी है तो इसका मतलब है G1 इंटरसेक्शन G2 भी NBD होगा X का।
G1 इंटरसेक्शन G2 अगर X का नेबरहुड है, X कोई आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, तो इसका मतलब है G1 G2 इसी प्रकार के कई रियल नंबर का नेबरहुड हो जाएगा। X आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब है G1 इंटरसेक्शन G2 अपने हर नंबर का नेबरहुड होगा, और जो सेट अपने हर नंबर का नेबरहुड होगा वो ओपन सेट कहलाएगा। ओपन सेट की डेफिनेशन है अ सेट विच इज अ एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। यहां तक G1 इंटरसेक्शन G2 को हमने ओपन सेट प्रूफ किया है। अब एक तीसरा सेट और कंसीडर कर रहे हैं, और फिर इसी प्रकार से अगेन इससे पहले पार्ट से कंसीडर करेंगे बिल्कुल वैसे ही की वैसे। अगर G3 कोई अनदर तीसरा ओपन सेट है और G1 इंटरसेक्शन G2 को हमने G मान लिया है, तो पहले केस में G इंटरसेक्शन G3 अगर 5 है तो थ्योरम इज ऑब्वियसली प्रूफ। अगर G इंटरसेक्शन G3 5 नहीं है तो X एक एलिमेंट लिया है हमने G इंटरसेक्शन G3 के अंदर, पुराने पार्ट से पहले पार्ट से X G के अंदर भी होगा, X G3 के अंदर भी होगा। इसका मतलब है Gx का नेबरहुड G3x का नेबरहुड। फिर बिल्कुल उसी तरीके से अगर Gx का नेबरहुड है G3x का नेबरहुड है, तो G इंटरसेक्शन G3 भी x का नेबरहुड होगा। G इंटरसेक्शन G3 नॉट इक्वल टू 5 है, X हमने इंटरसेक्शन में एज्यूम किया है, इसका मतलब है X G के अंदर भी होगा, X G3 के अंदर भी होगा। G को हमने प्रूफ कर लिया है ओपन सेट, क्योंकि G बराबर G1 इंटरसेक्शन G2 है, और G3 एक अनदर ओपन सेट है। अगर X G के अंदर है तो G X का नेबरहुड होगा, बिकॉज G इज एन ओपन सेट। X बिलोंगिंग टू G3, इसका मतलब है G3 X का नेबरहुड होगा, बिकॉज G3 इज ऑल्सो एन ओपन सेट। Gx का नेबरहुड है, G3x का नेबरहुड है, इसका मतलब है G इंटरसेक्शन G3 भी X का नेबरहुड होगा। बिल्कुल पहले पार्ट की तरह अगर Gx का नेबरहुड है, G3x का नेबरहुड है, तो G इंटरसेक्शन G3 भी X का नेबरहुड होगा। G इंटरसेक्शन G3 अगर X का नेबरहुड है, X आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, तो इसका मतलब है G इंटरसेक्शन G3 अपने हर नंबर का नेबरहुड है। और अगर कोई सेट अपने हर नंबर का नेबरहुड है तो वह सेट ओपन सेट होता है।
Finally, G1 intersection G2 intersection G3 is an open set. Continuing like this process n times, we get G1 intersection G2 intersection G3 etc. intersection Gn be an open set. थ्योरम में शुरू में हमसे कहा था इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर एंड ओपन सेट इज एन ओपन सेट। हमने शुरू में दो ओपन सेट कंसीडर करे G1 और G2। G1 इंटरसेक्शन G2 अगर 5 है, थ्योरम इज ऑब्वियसली प्रूव। G1 इंटरसेक्शन G2 अगर 5 नहीं है तो हमने एज्यूम किया था X बिलोंगिंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2। अगर X बिलोंगिंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2 है तो इसका मतलब है X G1 के भी अंदर है और X G2 के भी अंदर है। X अगर G1 के अंदर है और G1 ओपन सेट है तो G1 X का नेबरहुड होगा। सेम वे X अगर G2 के अंदर है, इसका मतलब है G2 भी X का नेबरहुड होगा। G1 X का नेबरहुड, G2 X का नेबरहुड, इसका मतलब है G1 इंटरसेक्शन G2 आल्सो बी द एनवीडी ऑफ X। इस पार्ट के बाद हमने G1 इंटरसेक्शन G को एज्यूम किया था G और G3 एक अनदर सेट लिया था जो ओपन सेट था। फिर अगले केस को बिल्कुल उसी तरह आगे किया था। अगर G इंटरसेक्शन G3 5 है, थ्योरम इज ऑब्वियसली प्रूव। अगर G इंटरसेक्शन G3 5 नहीं है तो इसका मतलब है X G के अंदर और X G3 के अंदर है, तो G X का नेबरहुड होगा, G3 X का नेबरहुड होगा। G X का नेबरहुड, G3 X का नेबरहुड, इसका मतलब है G इंटरसेक्शन G3 बी द एनवीडी ऑफ X। इस चीज को और खोलेंगे तो इसका मतलब है G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3 बी द एनवीडी ऑफ X। अगर G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3 एनवीडी है X का और X कोई आर्बिट्रेरी रियल नंबर है तो इसका मतलब है G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3 बी द ओपन सेट। अगर G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3 ओपन सेट है तो इस प्रोसीजर को अगर हम एन टाइम यूज करें, कंटिन्यूइंग लाइक दिस प्रोसेस एन टाइम, तो इसका मतलब है G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3 इंटरसेक्शन G4 एटसेट्रा लास्ट में इंटरसेक्शन Gn बी द ओपन सेट। आज थ्योरम थोड़ी सी बड़ी हो गई, इसमें बोलना भी ज्यादा पड़ा था। आज के लिए इतना ही। नेजर क्लासेस के अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आपसे धन्यवाद।